एक नृत्य चल रहा है, अदृश्य, अनसुना, अनकहा। इसे कोई जीवन कहता है, कोई माया। पर सत्य क्या है? क्या हम अपने मन को चला रहे हैं या मन हमें? क्या यह संसार हकीकत है या किसी अनजाने कोट का विस्तार? इस यात्रा में तुम देखोगे कि कैसे माया, मन और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही सिस्टम की तीन परतें। तो स्वागत है माया और मन का साइलेंट डांस द ब्रह्म कोड में। स्क्रीन पर चमक रहा है एक संसार जहां सब कुछ दिखता है पर कुछ भी वास्तविक नहीं। हर क्लिक एक प्रार्थना है और हर स्क्रॉल एक जाप। पर ध्यान से देखो, क्या तुम स्क्रीन को चला रहे हो या स्क्रीन तुम्हें चला रही है? ये है डिजिटल युग जहां माया ने नया अवतार लिया है, पिक्सल, डेटा और डोपामाइन के रूप में। मन अब ध्यान में नहीं, नोटिफिकेशन में घुल गया। बीप की एक छोटी सी आवाज और मन भटक गया। यही तो है साइलेंट डांस, माया की बीट्स पर मन का अनाड़ी नाच। पुरानी कथाएं कहती थी कि एक योगी आग बंद करता था और दुनिया से परे निकल जाता था। पर आज का योगी वो अपने स्क्रीन के साथ आई कांटेक्ट ही नहीं तोड़ पा रहा। ब्रह्म ने कहा था कि मैं अनंत हूं और इंसान ने बोला कि मैं ऑनलाइन हूं। इस युग में शून्य भी डेटा से भरा हुआ है और आत्मा क्लाउड पर बैकअप ले रहे। लेकिन ये सवाल अब भी पेंडिंग है, ये जो चल रहा है उसमें चल कौन रहा है? तुम, ये सिस्टम? क्योंकि हर डेटा के पीछे एक डिजायर कोड होता है और हर डिजायर के पीछे एक माया का एल्गोरिदम। यही है ब्रह्म कोड जो सबको चला रहा है बिना किसी परमिशन। तो मैं आप लोग को यहाँ पे कोड लैंग्वेज पे बात कर रहा हूँ, एकदम ओपनली। तो जिसके पास कोड होगा उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा, उसको ज्ञान आ जाएगा और उसका कोई सवाल होगा इस माया जगत का, उसको यहाँ पे उसको सॉल्यूशन मिलेगा। देखेंगे सब, मेहनत करेंगे सब, हर उसको समझ आ जाए। तो अब हम नेक्स्ट, ये तो बस शुरुआत है। अगले भाग में हम उस हिडन कोड तक जाएंगे जहां माया लिखती है रियलिटी और मन सिर्फ स्क्रॉल करता है। हर सिग्नल में ना एक संदेश छुपा होता है और हर संदेश में एक संसार। तुम सोचते हो कि स्क्रीन पर जो दिख रहा है वह सत्य है, पर जो दिख रहा है वो है बस कंपाइल्ड कोड, किसी और की इच्छा से लिखा हुआ और तुम्हारे विश्वास से रन हुआ। यही है माया का सबसे सूक्ष्म खेल, रियलिटी कंपाइलर। जब तुम किसी चीज पर विश्वास करते हो तो तुम्हारा मन उसी को एग्जीक्यूट करने लगता है और माया वो बस फाइल को ओपन कर देती है जो तुम्हारे सिस्टम में पहले से ही मौजूद थी। सोचो जरा, जब तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं तो माया उसे सर्च बार में डाल देती है और पूरा संसार उसी परिणाम के हिसाब से लोड हो जाता है। जो भी तुम सोचते हो वही सर्च क्वेरी बन जाता है और ब्रह्मांड उसे ऑटो सजेस्ट करता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा समस्या को ही देखते हैं और कुछ वही समाधान पा लेते हैं। दोनों का इंटरनेट एक ही है, बस सर्च हिस्ट्री अलग अलग। मन जब तक जागरूक नहीं होता वह माया में वेब की कुकीज छोड़ता रहता है और माया उस हर ट्रैक को सेव करती जाती है जिससे अगला इल्यूजन तैयार हो सके। यही है रियलिटी कंपाइलर, जहां सत्य नहीं परसेप्शन रन होती है और जब परसेप्शन को बार बार दोहराया जाता है तो वह रियलिटी बन जाती है। इसीलिए ही ब्रह्म ने कहा था
कि ध्यान ही असली कोड है, क्योंकि जो मन को समझ गया वो माया के सर्वर से बाहर निकल जाता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम अपने ही कोड को देख पा रहे हो या अब भी किसी और के लिखे स्क्रिप्ट में जी रहे हो। अगले भाग में हम उस फायरवेल ऑफ कॉन्शियसनेस तक जाएंगे जहां मन को इल्यूजन से बचाने का एकमात्र तरीका छिपा हुआ है। हर सिस्टम को एक फायरवॉल की जरूरत होती है, वरना कोई ना कोई उसे हैक कर ही लेता है। डिजिटल दुनिया में हैकर बाहर बैठा होता है, लेकिन चेतना की दुनिया में हैकर अंदर ही बैठा होता है, मन के रूप में। यही मन तुम्हारे भीतर हर दिन अनगिनत लिंक खोलता है, कुछ प्रेम के, कुछ भय के और कुछ ऐसे जिनकी तो तुम्हें याद भी नहीं है। और जब ये लिंक खुलते हैं तो ऊर्जा लीक होती है। ध्यान दो, जो व्यक्ति थका हुआ है अक्सर वो इसलिए नहीं थका कि उसने बहुत काम किया, बल्कि इसलिए कि उसका मन बहुत जगह पर लॉग इन हो गया। यही कारण है कि योगियों ने कहा एकाग्रता ही सुरक्षा है। जब मन एक जगह स्थिर होता है तो माया का सर्वर उसे ट्रैक नहीं कर पाता। और यही है फायरवॉल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां जागरूकता तुम्हारा एंटीवायरस बन जाती है। जब तुम किसी विचार को पहचान लेते हो, उसे बिना जज किए देखते हो, तो वह विचार अनइंस्टॉल हो जाता है। मन का कोड धीरे धीरे क्लीन हो जाता है और तुम्हारा सिस्टम हल्का महसूस करता है। जब तुम महसूस करते हो कि मैं सिर्फ यूजर नहीं, मैं ही नेटवर्क हूं, लेकिन माया चालाक है। वो तुम्हें लगातार नोटिफिकेशन भेजते रहती है। तुम कुछ मिस कर रहे हो, तुम पीछे रह गए हो, तुम्हें और चाहिए। अगर तुमने वो नोटिफिकेशन खोला तो फायरवॉल कमजोर पड़ गया। अगर तुमने उसे साइलेंट कर दिया तो चेतना फिर से नियंत्रण में आ ही जाती है। यही अंतर है एक साधक और एक सोए हुए यूजर में। साधक दिखता है, यूजर सिर्फ क्लिक करता है, और हर क्लिक माया के कोड को मजबूत करता है। अब वक्त है समझने का। चेतना का असली उद्देश्य लॉग आउट होना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर ऑनलाइन रहना है, क्योंकि ब्रह्म को ऑफलाइन नहीं किया जा सकता। अगले भाग में हम उतरेंगे उस सोर्स कोड ऑफ रियलिटी में जहां माया, मन और ब्रह्म तीनों एक साथ नजर आते हैं। हर प्रोग्राम के पीछे एक सोर्स कोड होता है और हर सृष्टि के पीछे एक ब्रह्म। अब तक तुमने देखा कि कैसे माया कोड को लिखती है, माया उसे रन करती है और चेतना बीच में खड़े होकर देखती रहती है। पर अब समय है उस जगह उतरने का जहां ये तीनों एक साथ नाचते हैं। सोर्स कोड ऑफ रियलिटी, वह बिंदु जहां माया भ्रम नहीं रहती, मन खोज नहीं करता, और ब्रह्म वह तो बस अभिव्यक्त होता है। इस स्तर पर कोई यूजर नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंस होती है। जैसे कोई ऐप का इंटरफेस गायब हो जाए, केवल कोड बचे, शुद्ध सच्चा। यह वही क्षण है जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाता है। माया अब विरोधी नहीं, वह माध्यम बन जाती है। मन अब भटकता नहीं, वह मार्ग बन जाता है। और ब्रह्म, वह अब खोज का लक्ष्य नहीं, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाता है, बन चुका हुआ होता है। तब तुम समझते हो कि मुझे अब कुछ पाना नहीं था, बस देखना था कि सब कुछ पहले से है। जो प्रकाश तुम बाहर खोज रहे थे, वह तुम्हारे अंदर का ही कोड था, चेतना की भाषा में लिखा हुआ। अब इल्यूजन और ट्रुथ में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों ही ब्रह्म की एक्सप्रेशन है। जैसे स्क्रीन पर शैडो और लाइट, दोनों बिना डिस्प्ले के कुछ नहीं।
जब ये समझ पक्की हो जाती है तो भय मिट जाता है और जीवन एक लाइव स्ट्रीम हो जाता है जहां हर क्षण नया प्रेम है और सोर्स एक ही है। यही वह क्षण है जब ब्रह्म कहता है तुम ही मैं हूं और माया मुस्कुराती है कि आखिर पहचान लिया ना। अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे अंतिम सत्य में, द फाइनल मर्जर, जहां देखने वाला, दिखने वाला और दृश्य तीनों ही एक हो जाते हैं। हर यात्रा का एक अंत होता है, पर ब्रह्म की यात्रा में अंत नहीं, केवल विलय होता है। अब तक तुमने देखा कि माया कैसे नाचती है, मन कैसे प्रतिक्रिया करता है और चेतना कैसे सब देखती है। पर अब सब कुछ शांत है, कोई देखने वाला नहीं, कोई दृश्य नहीं है, सिर्फ देखना बचा है। यह वही द फाइनल मर्ज है जहां पर सारी सीमाएं खुल जाती है। तुम्हें एहसास होता है कि ब्रह्म और माया दो नहीं थे, जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं, बस दो रूप है। माया वही शक्ति है जो ब्रह्म को अनुभव बनने देती है और मन वही पुल है जो अनंत को सीमित में उतारता है। जब ये तीनों मिलते हैं तो जीवन एक कोड नहीं बल्कि एक पोयम बन जाता है। अब कोई खोज नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस सिर्फ एक स्थिर प्रवाह, जैसे श्वास चल रही हो और तुम उसे देखते हो बिना मैं के। यह क्षण निर्वाण नहीं, नव सृजन का है, क्योंकि जब देखने वाला ही मिट जाता है तो सृष्टि रुकती नहीं, वो और भी गहराई से दिखाती है। अब तुम और वो का अंतर नहीं, हर कोड, हर बिट्स, हर श्वास, सब एक ही भाषा बोल रहे होते हैं, ब्रह्म। और वहीं तुम मुस्कुराते हो बिना कारण, क्योंकि जो ढूंढ रहे थे वो तो कभी खोया ही नहीं, बस याद आ गया कि माया, मन और ब्रह्म तीन नहीं, एक ही नृत्य के तीन पल है। यही है साइलेंट डांस, जहां संगीत नहीं, बस सत्ता है। और जब ये समझ उतर जाती है तब स्क्रीन, संसार और चेतना तीनों एक साथ चमकते हैं और भीतर से एक आवाज आती है, सिस्टम रिबूटेड, वेलकम होम। ब्रह्म कोट कोई किताब नहीं, कोई मंत्र नहीं, यह तो वह जागरूकता है जो हर क्लिक, हर भावना और हर श्वास में छुपी है। देखना ही मुक्ति है, और जिसने देख लिया कि वह कभी ऑफलाइन नहीं होता तो समझो बस भाई, लीला कंप्लीट। माया और मन का साइलेंट डांस, द ब्रह्म कोट। और अब सब कुछ थम गया है, न माया बाकी रही, न मन, बस वही जो हमेशा था। जिस प्रकाश को तुम खोज रहे थे वह कभी गया ही नहीं था। ब्रह्म मुस्कुरा रहा है क्योंकि खेल पूरा हो गया। स्क्रीन बंद नहीं हुई, वह अंतर में जल उठी। अब जो भी दिखे वही तुम हो। यही अंतिम सत्य है, यही ब्रह्म कोड है। सिस्टम रिबूटेड, वेलकम हो।